हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा ऑन क्लासेस। चलिए, तो 31 नियम तक हो गया था इंग्लिश ग्रामर में। आज 32 नियम से शुरू होगा, ठीक है। तो 31 नियम में क्या बताया था कि यदि कोई एडजेक्टिव के पहले द लगाया जाए और उससे समस्त जाति का बोध हो तो एडजेक्टिव के बाद न तो एस लगेगा न तो नाउन लगेगा और द के बाद पीपुल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि द का प्रयोग आप किस लिए करते थे? समस्त जाति का बोध कराने के लिए। किसी एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग किस लिए करते थे? समस्त जाति का बोध कराने के लिए। लेकिन पीपुल खुद एक समस्त जाति है, पीपुल का मतलब होता है लोग, तो आप उसके पहले द का प्रयोग क्यों कीजिएगा? समझ रहे हैं? खुद पीपुल से लोगों का, समस्त लोगों का बोध हो रहा है, तो उसके पहले आप द क्यों लगाइएगा? नहीं लगाना है। जैसे एक क्वेश्चन भी दिए थे, द कंडीशन ऑफ हॉस्पिटल इन इंडिया इज नॉट गुड बिकॉज द सिक्स आर नॉट लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली। समझ गया थे? क्वेश्चन हो गया था, सॉल्यूशन भी बता दिए थे कि द सिक है, यानी बीमार लोग, समस्त बीमार लोगों का बोध हो रहा है, तो इसके बाद एस नहीं लगेगा। अभी भी बताया कि एडजेक्टिव के बाद एस का प्रयोग, एडजेक्टिव के साथ एक्स का प्रयोग नहीं होगा, न नाउन का प्रयोग होगा न द के बाद पीपुल का प्रयोग होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया था 32 नियम में। देखिए 32 नियम पहले समझिए कि मैनी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है प्लस प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, जानते हैं। मैनी अगर आ गया, कोई सब कहीं पे भी मैनी आ गया, तो उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है और प्लस प्लूरल वर्ब होता है। आगे भी देख लीजिए, मैनी के बाद तो आप जान लिए कि प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन मैनी ए रहेगा तो, मैनी एन रहेगा तो तब कैसा नाउन का प्रयोग करिएगा आप लोग? मैनी ए या एन रहेगा तब कैसा नाउन का प्रयोग होगा? तो मैनी ए या एन के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेगा तो सिंगुलर वर्ब भी लेगा। मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करें, यानी जब प्लूरल रहेगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। समझ रहे हैं? ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों नियम तो आप समझ गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, फिर सोल्व करेंगे और समझा देंगे, ठीक है। आइए बढ़िए, देखिए मैनी, मैनी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। समझ गए? मैनी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। इसके बाद जब प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा तो प्लूरल वर्ब भी रहेगा ना। समझ रहे हैं? दिखाई दे रहा होगा। अगर अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए मैनी कहीं पे भी आप लिखे देखिएगा ना, तो मैनी के बाद हमेशा MANY, मैनी के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। समझ गए? प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। समझ ही रहे होंगे, प्लूरल वर्ब आता है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये नियम हमेशा याद रखिएगा कि मैनी प्लस पीसीएन प्लस पीवी, मैनी प्लस पीसीएन प्लस पीवी, याद हो गया? मैनी प्लस पीसीएन प्लस पीवी याद हो गया होगा, मैनी प्लस पीसीएन प्लस पीवी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि somebody has broken the window. Somebody has broken the window by throwing many bottle at it. समझ गए? Somebody has broken the window by throwing many bottle at it। कहता है कि कोई खिड़की को तोड़ दिया है। कैसे तोड़ा है भाई? बोतल, बहुत सारा बोतल उस खिड़की पर फेंक के उस खिड़की को तोड़ दिया है। कोई खिड़की को तोड़ दिया है, खिड़की पर बोतल फेंक के। समझ रहे हैं ना? तो बताइए, अभी बताया कि मैनी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन ही का प्रयोग होता है। ऐसे आप सेंस से भी पकड़ रहे हो, मैनी मतलब क्या होता है? बहुत सारा। तो बहुत सारा कहने का मतलब है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहीं पे गलती है। अब इसमें क्या गलती है देखिए, आप खुद बताइए पहले।
विंडो, द विंडो है, द बाय थ्रोविंग मैनी बोतल्स यहाँ पे होगा, समझ रहे हैं ना, एस लगेगा। देखिए लाल पेन, यहाँ पे एस लगेगा, समझ गए होंगे। वहाँ पे एस क्यों लगेगा, मैनी बोतल्स, मैनी बोतल्स यहाँ पे एस लगेगा, समझ गए होंगे। क्योंकि मैनी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, मैनी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, तो प्लूरल काउंटेबल, ये सिंगुलर काउंटेबल है ना, बोतल है, एक ही बोतल का जिक्र हो रहा है तो हम एस लगा दिए, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। चलिए अगला नियम में क्या बोले थे कि मैनी ए या एन के बाद क्या लगता है, मैनी ए या एन के बाद क्या लगता है, तो बताइए। मैनी के बाद ए है तो ए एक को दर्शाता है ना, तो ऐसे ही पकड़ लीजिएगा कि मैनी के बाद जब ए या एन रहेगा यानी एक को दर्शाएगा, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया तो सिंगुलर वर्ब न लेगा। चलिए तो मैनी एम, मैनी, ठीक है, मैनी एम ए एन वाई, मैनी प्लस ए या एन, मैनी प्लस ए या एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, समझ गए, ये समझ भी गए होंगे। चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैनी के बाद बोतल्स है, ठीक ना, चलिए क्वेश्चन करते हैं। मैनी ए मैन, मैनी ए मैन अटेंडेड द मीटिंग, अटेंडेड मतलब समझते हैं ना कि अटेंड किया यानी मीटिंग में गए, अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट यानी गत रात्रि, लास्ट नाइट बोले तो गत रात्रि होता है, गत रात्रि कोई मीटिंग हुआ था उसमें बहुत से आदमी गए। हेल्ड इन कम्युनिटी हॉल, हेल्ड इन COMMUNITY, कम्युनिटी हॉल है, देखिए हॉल यहाँ पे लिख देते हैं, कम्युनिटी हॉल, हेल्ड इन कम्युनिटी हॉल लिखा हुआ है। मैनी ए मैन अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट हेल्ड इन कम्युनिटी हॉल, दिखाई दे रहा है बिल्कुल। चलिए तो यहाँ पे बताइए, मैनी ए के बाद हम क्या अभी बताएं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहता है, लेकिन यहाँ पे मेन लिखा हुआ है, गलती हो गया, मेन लिखा हुआ है, गलती हो गया ना, तो क्या लिखिएगा, यहाँ पे ए के जगह पर क्या होगा, ए होगा, यानी मैनी ए मैन होगा, समझ गए, मैनी ए मैन होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे मैनी मैन, मैनी मेन और मैनी ए मैन का अंतर आप सब थोड़ा समझ लीजिए। देखिए मान लिया जाए किसी का एक्सीडेंट हो गया, या भगवान न करे किसी का एक्सीडेंट हो, मान लिया जाए कोई विचार हो गया किसी तरह से, वहाँ पे वही एग्जाम्पल ले रहे हैं, वहाँ पे अचानक से 100 आदमी आ गया, अचानक से 100 आदमी आ गया। अब बताइए अचानक से 100 आदमी आया, लेकिन कोई कम्युनिटी हॉल में मीटिंग हो रहा है और वहाँ पे एक छोटा गेट है और एक एक आदमी आ रहा है, एक आदमी फिर आया, फिर एक आदमी आया, फिर एक आदमी आया। देखिए जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ भी 100 आदमी पहुँचे, लेकिन कहीं पे मीटिंग हो रहा है वहाँ भी 100 आदमी पहुँचे हैं, लेकिन जहाँ पे अचानक 100 आदमी पहुँचे हैं उसको डिनोट करने के लिए मैनी मेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैनी मेन। लेकिन जब कम्युनिटी हॉल में मीटिंग हो रहा होगा तो वहाँ पे एक गेट से पहले एक आदमी आएगा, फिर दूसरा आदमी आएगा, फिर तीसरा आदमी आएगा, फिर चौथा आदमी आएगा, ऐसे ही करते करते ना 100 आदमी पूरा होगा, तो उसको बोलिएगा मैनी ए मैन। मैनी मेन एंड मैनी ए मैन बीच का अंतर समझ में आ गया होगा। अचानक 100 आदमी आ गया तो मैनी मैन हो गया, एक एक आदमी करके 100 आदमी आया तो मैनी ए मैन हो गया, मैनी ए मैन। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मान लिया जाए आप कहीं दिल्ली या मुंबई या पटना में, तो आप देखिए मान लिया जाए आप कहीं पे पढ़ रहे हैं, पटना में या दिल्ली में कहीं पे पढ़ रहे हैं, जॉब का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको घर से कॉल आया, बोला गया कि अभी घर बन रहा है, आ जाओ, कैसे बनाना है अपना ये सब देखने के लिए। तो आप नहीं आए, बोले कि हमको अभी पढ़ना है, हमको जॉब लेना है, आप नहीं आए।
आप 1-2 साल के बाद आए, आपका घर यानी भवन तैयार हो गया, बिल्डिंग तैयार हो गया, बन के तैयार हो गया। वहीं पे आपका कोई दोस्त मिल गया, बोल दिया कि अच्छा भाई बताओ, इतना बड़ा भवन है, इसमें ईंटा कितना लगा होगा? तो आप बोलिए कि हम तो आज अबे किया, हम कैसे गिन लेंगे कि कितना ग्राम में ईंटा लगल है? समझ रहे हैं? यानी भवन में लगे हुए ईंट को आप गिन नहीं सकते हैं, तो उसे अनकाउंटेबल ही ना मानिएगा। और जब अनकाउंटेबल मानिएगा तो वो सिंगलर ना होगा, और जब सिंगलर होगा तो सिंगलर भाव ना लेगा, सिंगलर भाव लेगा ना। समझ रहे हैं? यानी जब भी ईंट हो, पत्थर हो, पहले के ज़माने में घर पत्थर से उठते थे, तो ईंट हो या पत्थर हो, जब वह भवन में लगे हुए हों, आप अचानक देख रहे हैं, आपको कोई बोल दिया कि हमको गिन के बताओ इसमें कितना ईंट लगा है, आप तो गिन नहीं पाइएगा, वह अनकाउंटेबल हो जाएगा, यानी सिंगुलर हो जाएगा, यानी सिंगुलर भाव लेगा। लेकिन आप बोलिएगा कि नहीं, मेरे घर में कितना ईंट लगा हुआ है, हम गिन ही के रहेंगे, जिद कर लिए, आप घर तोड़ने को भी तैयार हो गए। बताइए बाद में क्या होगा? वो आपके घर वाले जानेंगे, लेकिन आप घर तोड़ने के लिए तैयार हो गए और हमें से 50-100 ईंटा निकाल भी लिए। और जब ईंटा निकाले हों तो आपको गिन के निकाले होंगे, कहा है कि आपका लक्ष्य क्या है, घर में कितना ईंटा है वही गिनना है। यानी जब आप निकाल रहे होंगे ईंट या पत्थर, तो आप तो गिन के निकाल रहे होंगे ना। तो जब ईंट या पत्थर भवन से अलग हो जाते हैं तब वह काउंटेबल हो जाते हैं। समझ रहे हैं? तो काउंटेबल सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जब आप घर से ईंट या पत्थर निकाल रहे होंगे तो गिन के निकाल रहे होंगे, यानी वह काउंटेबल है। तो काउंटेबल सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन घर तोड़ने से पहले एगो क्वेश्चन देख लीजिए, समझ गए? आइए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिक या स्टोन भवन में लगे रहने के कारण अनकाउंटेबल समझे जाते हैं, इसलिए सिंगुलर माने जाते हैं और सिंगुलर भाव लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ से। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। डेट हाउस इज बिल्ट, तीसरा फॉर्म है, समझ रहे हैं? बिल्ट ऑफ बूथ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। समझ रहे हैं? यानी वह हाउस, पहले ही बता दिया है कि वह हाउस दोनों ईंटा और पत्थर दोनों से बनल है। समझ रहे हैं? यानी वह हाउस ईंटा और पत्थर से दोनों से बनल है, यानी वह भवन से अलग नहीं हुआ है। ईंट या पत्थर भवन से अलग नहीं हुआ है। जब कभी भी भवन से अलग हो जाएगा तो वह सिंगुलर, मत कहने का मतलब यह है कि वह जब भवन से अलग हो जाएगा तो वह काउंटेबल हो जाएगा। और काउंटेबल सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे साफ बताया गया है कि वह घर ईंट और पत्थर दोनों से बना हुआ है, यानी ईंट या पत्थर उसमें से निकाला नहीं ना गया है, भवन में लगा हुआ है, तो उसको हम अनकाउंटेबल मानेंगे और वह हमेशा सिंगुलर होगा, सिंगुलर भाव लेगा। ठीक है, चलिए आते हैं। तो बताइए, अभी पढ़े कि सिंगुलर भाव लेगा, सिंगुलर होगा, अनकाउंटेबल होगा, फिर भी यहाँ पे एस लगल है, तो ये गलत है ना भैया? ये भी गलत है। कहे कि दोनों सिंगुलर होगा। जब कभी भी अगर वह भवन में लगा हुआ होगा तो वह सिंगुलर होगा। सिंपल सी बात है, बस एस हटा दीजिए, ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। कोई बैंकिंग का क्वेश्चन है? चलिए, लेकिन यदि ब्रिक और स्टोन भवन से अलग हो तो उसका गणना संभव हो जाता है। अभी बताया कि जब आप घर से ईंट निकाल रहे होंगे, गिन के निकाल रहे होंगे, यानी काउंटेबल है। काउंटेबल सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। चलिए इस पर भी एक क्वेश्चन देखते हैं, किधर है? somebody has broken the glass pane। ग्लास पेन मतलब समझते हैं? ग्लास पेन मतलब ग्लास फ्लक होता है, यानी कोई ग्लास पेन को तोड़ दिया है। कैसे तोड़ा भाई? बाय थ्रोविंग, फेंक के। कौची फेंक के? थ्रोविंग। बाय थ्रोविंग मैनी स्टोन एट इट। ठीक है, बाय थ्रोविंग मैनी स्टोन एट इट। तो बताइए, जब घर से अलगे हो गया, पत्थर मार रहा है ग्लास पेन पे, तो यानी घर से अलग हो गया ना, भवन से उसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ का जो पत्थर है उसको भवन से कोई मतलब नहीं है। वह रोड पर पड़ा होगा, उठा के ग्लास पेन पर मारा होगा,
समझ रहे हैं। तो यानी भवन से अलग है तो वह काउंटेबल होगा, काउंटेबल सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो अभी बताया है कि मैनी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, प्लूरल भाव लेता है। तो बताइए यहाँ पे मैनी क्या हो जाएगा, मैनी स्टोन्स हो जाएगा ना, समझ रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा मैनी स्टोन्स। देखिए यहाँ पे एस खाई नहीं लगा हुआ था, हम एस लगा दिए, समझ गए। देखिए हाँ जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 36वां नंबर देखते हैं। 36वां नंबर क्या कहता है, 36वां नंबर ग्रामर रूल क्या कहता है। देखिए दुनिया में कुछ ऐसे भी वर्ड हैं, बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिनका तो प्लूरल तो नहीं बनता है लेकिन उनके साथ एस लगाया जाता है। तो आप बोलिएगा कि भैया प्लूरल जब बनवे नहीं करता है तो एस कहाँ लगाइएगा, और कोई हमारा काम नहीं है, खाली एस सबके पीछे लगाते फिर है, ऐसा बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि नहीं, एस लगावे से कितना फ़ायदा होता है अभी दिखाएंगे हम आपको। देखिए एस लगता है उसके साथ क्यों भाई, तो एस लगता है उसके अर्थ को परिवर्तन करने के लिए, समझ रहे हैं, अर्थ को परिवर्तन करने के लिए। जैसे मैं देखिए एक वर्ड एग्जाम्पल पकड़ते हैं, आयरन मतलब जानते होंगे कि लोहा होता है, लेकिन आयरन्स मतलब बहुत कम लोग जानते होंगे। आयरन्स मतलब होता है जंजीर, बेड़ी, जानते हैं। जब आप आयरन्स नहीं जानिएगा तब बेड़ी लिखे या बोले, जब इंग्लिश आप लिख रहे हैं या बोल रहे हैं उस समय आप बेड़ी या जंजीर कोई आपके दिमाग में वर्ड आया तो उस समय आप बड़ा बड़ा वर्ड में याद करना पड़ेगा कि बेड़ी का इंग्लिश क्या होता है। आप बोले में या लिखे में कहीं भी तो आपके दिमाग में हिंदी जंजीर आ ही जाएगा। और जब उस समय आप वर्ड मीनिंग जंजीर का नहीं जानिएगा तब दिक्कत हो जाएगा। लेकिन आयरन में एस लगा दीजिए, जो आप इतना बड़ा बड़ा वर्ड मीनिंग रटिएगा। किधर लिखें, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, मिटा देंगे कि सैकल्स। सैकल्स मतलब जानते हैं बेड़ी होता है, या फेटर मतलब ही बेड़ी होता है। तो बताइए, अब जब छोटा एगो वर्ड में नहीं गया, आयरन्स मतलब एक जंजीर होता है। जब आप जंजीर हिंदी वर्ड आपके दिमाग में आया और लिखने का जरूरत पड़ा, तब जब इतना बड़ा बड़ा वर्ड याद नहीं रहेगा तो यो आयरन्स लिख के काम चला दीजिएगा, आयरन्स लिख के काम चला दीजिएगा कि आयरन्स मतलब ही तो बेड़िए होता है, जंजीरें होता है, समझ रहे हैं। सोचिए एस लगावे से कितना फायदा हुआ और अर्थ कितना परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो आगे देखते हैं। आओ ऐसा बहुत सा वर्ड है जी, बहुत सा वर्ड में नहीं है। जैसे मैं कोपर देख लीजिए, तो कोपर मतलब तांबा होता है, लेकिन कोपर्स कर दीजिएगा ना तो सिक्का हो जाएगा। सैंड मतलब बालू होता है, सैंड्स मतलब रेगिस्तान होता है, एस लगा दीजिए रेगिस्तान बन गया। नंबर मतलब जानते हैं संख्या होवे करता है, वो तो जानबे करते होंगे। और नंबर्स एस लगा दीजिए ना, छंद कविता या पद हो जाता है, बताइए। और देखिए वुड मतलब लकड़ी होता है, वुड्स मतलब जंगल हो जाता है, समझ रहे हैं। दो चार पाँच ढेर मनी एग्जाम्पल लिख देते हैं, यहाँ पे बहुत सा एग्जाम्पल लिखा जाएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए तो पहला एग्जाम्पल आयरन। आयरन बोले तो लोहा, दिखाई दे रहा है ना, आयरन मतलब लोहा होता है और आयरन्स मतलब जंजीर होता है। अच्छा, और देखिए आयरन्स मतलब जंजीर होता है। और देखिए कॉपर मतलब तांबा होता है, तांबा, लेकिन कॉपर्स मतलब सिक्का होता है। लिखे तो जगह ही नहीं बच रहा है, पहले इतना लिख लीजिए फिर बताते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए इतना मनी वर्ड होता है, देखिए तो ये सब वर्ड ऐसा है कि प्लूरल तो नहीं बनता है, इसका प्लूरल तो नहीं बनता है, लेकिन इसके साथ एस लगता है, समझ गए, इसके साथ एस लगता है। और एस उससे प्लूरल बनाने के लिए नहीं लगता है, उसके अर्थ को बदलने के लिए लगता है। जैसे अभी बताया ना कि आयरन मतलब क्या होता है, लोहा, लेकिन आयरन मतलब जंजीर होता है, समझ रहे हैं। और कॉपर मतलब तांबा होता है, लेकिन कॉपर्स मतलब सिक्का होता है। सैंड मतलब बालू होता है, सैंड मतलब रेगिस्तान होता है। नंबर मतलब कविता होता है, लेकिन नंबर मतलब संख्या होता है, नंबर्स मतलब कविता होता है। छंद होता है, पद होता है। कस्टम मतलब जानते हैं रीति रिवाज प्रथा होता है ना, कस्टम, कस्टम मतलब रीति रिवाज प्रथा होता है, लेकिन कस्टम्स मतलब टैक्स होता है, कर। देखिए ना अभी सब देखिएगा मजा आ जाएगा।
देखिए जैसे कॉपर बोला ना, तो कॉपर में तो क्या होता है, तांबा, तांबा होता है, लेकिन वही कॉपर्स कर दीजिएगा, कॉपर्स, तो सिक्का हो जाएगा। समझ रहे हैं, सिक्का। सैंड मतलब देखिए बालू होता है, बालू, लेकिन वही सैंड्स कर दीजिएगा तो रेगिस्तान हो गया, रेगिस्तान। ठीक है। नंबर मतलब जानबे करते होंगे, सब कोई जानता होगा कि संख्या होता है, लेकिन नंबर्स मतलब कविता होता है, कविता। छंद भी बोल सकते हैं, पद भी बोल सकते हैं, छंद। ठीक है, छंद, पद, कविता होता है। कस्टम मतलब जानबे करते हैं रीति रिवाज या प्रथा, तो प्रथा लिख देते हैं। लेकिन कस्टम्स मतलब, कस्टम्स जानते हैं, कस्टम मतलब रीति रिवाज हुआ, प्रथा हुआ, लेकिन कस्टम्स मतलब टैक्स होता है, टैक्स है लिख देते हैं कर, कर। ठीक है। लैंड मतलब धरती, जानबे करते हैं लैंड मतलब धरती होता है, लेकिन लैंड्स मतलब देश होता है। चलिए, पेन मतलब दर्द होता है, लेकिन वही पेंस कर दीजिएगा तो प्रयास हो जाएगा। ठीक है, दिखा दे रहा ना जी। पाउडर मतलब चूर्ण होता है, चूर्ण, लेकिन वही पाउडर्स। खुराक, खुराक का मतलब समझते हैं ना, दवाई होता है, दवाई, खुराक, दवाई या खुराक ले लो, उर्दू वर्ड है खुराक, खुराक। वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी, लेकिन वुड्स मतलब जंगल। क्वार्टर मतलब जानते हैं टुकड़ा होता है, जैसे क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 1/4 भाग होता है ना, एगो सर्किल ले लीजिए, 1/4 भाग निकाल दिया, क्वार्टर हो गया। क्वार्टर मतलब पौवा नहीं समझिएगा, क्वार्टर मतलब टुकड़ा, या समझ सकते हैं, क्वार्टर मतलब टुकड़ा होता है। क्वार्टर्स मतलब, क्वार्टर्स, देखते हैं कोई बोलता है ना, क्वार्टर्स, QARTER होता है, क्वार्टर्स। ठीक है। क्वार्टर्स मतलब भवन होता है, जैसे कोई बोलता है क्वार्टर लेके हम रह रहे हैं, बोलते हैं, बोलता होगा। चलिए, कंपास मतलब, कंपास मतलब जानते हैं कुछ होता है सीमा, लेकिन कंपासेस मतलब यंत्र होता है। कंपास मतलब सीमा होता है, सीमा, समझ ही रहे होंगे, सीमा, क्षेत्र। कंपास मतलब सीमा होता है, क्षेत्र, समझ रहे हैं, सीमा, यहीं तक सीमा है। लेकिन कंपासेस मतलब, कंपासेस यंत्र होता है। फिजिक मतलब भी दवाई होता है, समझ रहे हैं, पाउडर्स, फिजिक मतलब दवा होता है, दवा। लेकिन फिजिक्स अध्ययन के विषय आ गया तो क्या होगा, सिंगुलर। फिजिक मतलब भौतिकी, भौतिकी। चलिए, मैनर मतलब जानते होंगे, ढंग होता है, तरीका होता है, मैनर ढंग होता है, या तरीका ही बोल सकते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग, ढंग या तरीका, मैनर मतलब जानबे करते होंगे। तो मैनर्स मतलब व्यवहार होता है, व्यवहार। ठीक है। प्रेमिस मतलब क्या होता है, प्रस्तावना, प्रेमिस मतलब प्रस्तावना, प्रस्तावना, समझते हैं प्रस्तावना, बताएंगे पॉलिटी में, प्रिम्बल। चलिए, प्रेमिस में प्रस्तावना होता है, तो प्रेमिसेस मतलब क्या हो जाएगा, कभी कोई मतलब कॉलेज में जाते हैं तो
मतलब माली लोग या प्रोफेसर लोग कभी कभी आपको डांट देते हैं कि अरे प्रेमिसेस में सिगरेट पीता है, ये करता है। कभी आपके साथ ऐसा घटना हुआ है? तो प्रेमिसेस मतलब समझ रहे हैं, परिसर। अब वहाँ पे जाके कोई दूसरा काम कर रहा है तो आपको बोलेगा कि प्रेमिसेस में, कॉलेज के प्रेमिसेस में तुम ऐसा करता है, बोलता है ना, समझ रहे हैं। तो प्रेमिसेस मतलब हो गया परिसर या आंगन भी बोल सकते हैं। प्रेमिसेस मतलब परिसर होता है। ग्राउंड्स मतलब क्या होता है? धरती, जमीन बोल सकते हैं। लैंड मतलब धरती लिख ही दिया है, तो ग्राउंड मतलब क्या लिखिएगा? जमीन, जमीन। दिखाई दे रहा है ना? ग्राउंड्स मतलब जमीन होता है, नहीं, ग्राउंड मतलब जमीन होता है, गलती लिखा हुआ है। ग्राउंड मतलब जमीन होता है, ग्राउंड्स मतलब कारण होता है। ठीक है, ये शब्द हम रट लीजिएगा। नंबर मतलब संख्या, नंबर्स मतलब कविता, कष्ट मतलब प्रथा, कष्ट मतलब टैक्स, लैंड मतलब धरती, लैंड्स मतलब देश होता है, लैंड्स मतलब देश होता है। पेन मतलब दर्द, पेन्स मतलब प्रयास होता है। पाउडर मतलब चूर्ण, पाउडर्स मतलब खुराक होता है। वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल होता है। क्वार्टर मतलब टुकड़ा, क्वार्टर्स मतलब भवन होता है। कंपास मतलब सीमा, कंपास मतलब यंत्र होता है। ठीक है, चलिए कंपास हो गया। फिजिक्स दवा, फिजिक्स भौतिकी, मैनर ढंग, मैनर्स व्यवहार, प्रेमिस, प्रेमिस मतलब प्रस्तावना, प्रेमिसेस मतलब परिसर, ग्राउंड मतलब जमीन, ग्राउंड्स मतलब कारण। चलिए एडवाइस मतलब जानते हैं, सलाह होता है। लेकिन एडवाइसेस, एडवाइसेस सूचनाएं होता है, सूचना, सूचनाएं भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? सूचनाएं लिखा हुआ है। एडवाइसेस मतलब सूचनाएं। देखिए थोड़ा ऐसा कर देते हैं, तो देखिए एडवाइस मतलब क्या होता है? सलाह होता है। लेकिन एडवाइसेस मतलब सूचनाएं, सूचनाएं। ठीक है, सूचनाएं। चलिए भेस्पर मतलब शाम होता है, लेकिन भेस्पर्स मतलब शाम की प्रार्थना होता है। ठीक है, भेस्पर मतलब शाम होता है, लेकिन वही भेस्पर्स मतलब शाम की प्रार्थना होता है। शाम की प्रार्थना, ठीक है, प्रार्थना लिखा हुआ है वो। ठीक है, चलिए बे मतलब रास्ता, रास्ता, बे मतलब रास्ता होता है, लेकिन बेज मतलब व्यवहार होता है। फ्रूट मतलब फल होता है, लेकिन फ्रूट्स मतलब परिणाम होता है। परिणाम, क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम होगा। सेवा का फल मेवा, सेवा का फल कैसा मिलता है? मेवा। तो फल वही हुआ, फल मतलब परिमाण। टाइम मतलब समय हुआ, लेकिन टाइम्स मतलब काल होता है। टाइम्स मतलब काल होता है। आप समझ रहे होंगे कि समय और काल में क्या अंतर है भैया? समय और काल में क्या अंतर है? तो समय जानते हैं, पहले काल के बारे में सुनिए। काल 3 गो होता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। लेकिन समय तीनों समय का योग होता है, जो अभी चल रहा है, चलने वाला है। हम यहाँ पे एकदम खड़ा है, थोड़ा सा भूत के बारे में भी सोच रहे हैं, प्रेजेंट के बारे में भी सोच रहे हैं, भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सबका सोच लेते हैं। यही समय है। समय के बारे में और जानना होगा ना, तो पूरा संस्कृत का एगो श्लोक बता के बताएंगे। कमेंट हमको कीजिएगा, एगो अलग वीडियो बता देंगे, बना देंगे 5 मिनट के। ठीक है, इतना ही अभी समझिए कि समय
तीनों काल का योग होता है, समय तीनों काल का योग होता है। चलिए आगे बढ़िए। वाटर मतलब पानी होता है, लेकिन वाटर्स मतलब क्या होता है? समुंदर, सी, यहाँ पे सी लिख रहा है। चलिए कलर मतलब रंग होता है, लेकिन कलर्स मतलब झंडा होता है, झंडा। एक और नहीं लिखा हुआ है, अल्फाबेट। अल्फाबेट, अल्फाबेट मतलब वर्णमाला होता है, वर्णमाला, वर्णमाला। समझ रहे हैं ना? अल्फाबेट समझ में करते होंगे, लेकिन अल्फाबेट्स मतलब क्या होता है? भाषाएं, यानी लैंग्वेजेज, भाषाएं। चलिए आज इतने यहीं तक छोड़ते हैं, शॉर्ट वीडियो रहेगा, अल्फाबेट्स भाषा। चलिए थैंक यू। यूट्यूब जिंदाबाद।